चला जगदंब वाकलन बी या टीमला सूचना असेल, 6वा सामना तुमचा असणार आहे. आजच्या दिवसामध्ये तुमचा सामना होणार आहे याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. चला बॅट्समन पाठवा, विनंती असेल मोठी देसाई टीमला. जय हनुमान मोठी देसाई आणि आई गावदेवी 12-13 नागाव या दोन संघांमध्ये हा सामना सुरू होतोय. टॉस जिंकून बॅटिंग स्वीकारली आहे मोठी देसाई या टीमने. क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान सोहळा सुरू आहे. सापाड चषक पिंटे शेठ पाटील आदिक पाटील साहेबांच्या स्वप्नातून साकार झालेली भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय, ज्या स्पर्धेमध्ये भरघोस पारितोषिक आहेत. पहिल्या क्रमांकासाठी 1 लाख रुपयांचं पारितोषिक, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 50,000 रुपयांचं पारितोषिक, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी 25,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. आणि फार कमी प्रवेश फी आहे, फक्त आणि फक्त 9,000 रुपये. आणि त्यामध्ये नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 2 व्हीलर बाईक, 4 जे संघ क्वालिफाय होतील त्या 4 संघांच्या 12 मॅनसाठी सायकल, 4 समालोचकांसाठी सायकल, 3 पंच त्यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल, त्यानंतर यूट्यूब लाईव्ह, DJ मास्टर आमचे ऑफिशियल गुणलेखक त्यांच्यासाठी कूलर, असे भरघोस पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आहेत. विशेष कौतुक करेन पिंटे शेठ पाटील आणि अधिक पाटील, विघ्नेश मडवी असतील, मॅनेजमेंट गुरु आहेत या स्पर्धेचे, आणि कुशल स्पोर्ट्स श्रीशा 11 सापाड यांच्या माध्यमातून सापाड चषक. नारिवली आणि दहिसर या दोन्ही संघांना विनंती असेल रिपोर्ट करायचा आहे, कारण की या सामन्यामधून जो संघ जिंकेल त्यामध्ये 3 संघांमध्ये ड्रॉ केला जाईल. पहिला चेंडू इनफिल्डच्या वरून खेळताय, सीमा रेषेच्या बाहेर पहिल्या चेंडूवरती येतोय हा दमदार चौकार. रोहित पाटील आहेत या पहिल्या षटकामध्ये. स्ट्राईक इनला फलंदाज जितेश पाटील. लाईन पावी लागणार आहे, लाईन चुकीची आहे, पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. धावसंख्या आपण पाहू शकाल धावफलकावरती आहे 5. पिंटे शेठ पाटील अधिक पाटील साहेबांचं मी मनापासून आभार मानेन. खूप चांगलं व्यासपीठ, खूप चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण केलेला आहे 48 ग्रामीण संघांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आलाय, हा डॉट बॉल. धावसंख्या धावफलकावरती आहे फक्त आणि फक्त 5. संपूर्ण कल्याण डोंबिवली ठाणे जिल्हा असेल, रायगड जिल्हा असेल, चर्चा आहे या सापाड चषकाची. बॅकफुटला गेले, इनफिल्डच्या वरून खेळतायत. टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका आहे, सीमा पार चौकार. हे सबसे अलग आयोजन आमचा थरार क्रिकेट सामन्यांचा, सबसे अलग आयोजन. थँक्यू. योगेशजी मडवी सर, प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न असतो. मागच्या वर्षी कूलर होत्या, या वर्षी सायकल आहेत, आणि पुढील वर्षी धमाका नक्कीच वेगळा आहे. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्रॉस बॅटिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आलाय, हा डॉट बॉल. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 9 धावा धावफलकावरती आहेत. ओव्हर द विकेटने प्रचंड वेग आपण पाहिला. सॉफ्ट हँडने खेळतायत, मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत. मिड 1 धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 10 धावा धावफलकावरती. संत आणि सावध सुरुवात राहिली आहे या मॅचमध्ये. जय हनुमान मोठी देसाई या टीमची. मोठी देसाई म्हटलं तर आमचे संदेश देवकर हे देखील या सामन्याचा
आनंद घेतात, स्वीप करतायत, गॅप मधून चेंडू चाललाय, स्क्वेअर लेग, सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 14. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 14. सुरुवात खूप चांगली झाली मोठी देसाई या टीमची. 4 षटकांचा सामना आहे. प्रत्येक सामना 4 षटकांचा असेल. उद्या यायला विसरू नका. रायगडचा टायगर अजय गायकवाड आणि महाराष्ट्राची लोकप्रिय गायिका रॉक सिंगर सपना पाटील यांचा लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा आहे. सापाड चषक कोणती कमी नाहीये या स्पर्धेमध्ये. जो येईल या स्पर्धेमध्ये तो नाराज होऊन कधीच जाणार नाहीये, ही खासियत आहे पिंटेशेट पाटील यांची. अधिक पाटील, कुशल स्पोर्ट्स, रिशा 11, सापाड. निखिल पाटील ऑन साइडला बिग हिट, एलिव्हेशन नाहीये, लॉंग ऑनला टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज जितेश पाटीलचा खेळ लागतोय. हा पहिला धक्का मोठी देसाई टीमला. आकाश येत आहेत, आकाश म्हात्रे. जितेश पाटीलला बाद झालाय. ही पहिली विकेट मिळवली आहे आई गावदेवी 12-13 नागाव या संघाने. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, त्याच्यावरती मिळते एक धाव. पॉइंटला चेंडू फील्ड होतोय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे जाईल. आपण पाहू शकाल 15 धावा, 1-15 ही धावसंख्या आहे. आई गावदेवी 12-13 नागाव म्हटलं तर आमचे योगेश दादा म्हात्रे असतील. नेहमीच पुरस्कर्ते या टीमला ते लाभलेले आहेत. अनेक वेळा त्यांच्या नावाने संघ खेळतो नागाव संघ. त्यांचं देखील स्वागत आहे. हाफ ट्रॅकर हा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, फिंगर रोल केली होती, ऑफ ब्रेक हा चेंडू आपण पाहिलेला आहे. आलाय हा डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी, अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतायत या षटकामध्ये निखिल हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवली. त्यानंतर लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आणि हा तिसरा चेंडू आलाय डॉट. फुल टॉस, चुकीला माफी नाहीये, पाठवलंय स्क्वेअर लेग, सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार. थँक यू सो मच. सापाड चषकामधील हा 300वा षटकार आणि आतापर्यंत चौकार 274. 274 चौकार आणि 300 षटकार. सिक्सर सुप्रीमो लगा तो सिक्स. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सापाड गावचे समाजसेवक उद्योजक चेतन विष्णू थले
साहेबांचे ते आगमन होते त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. खराब फिल्डिंग शॉर्ट फाईन लेगला. मिल्टीला चेंडूवरती एकूण 3 धावा, जिथे एकच धाव होती तिथे मात्र मिळत आहेत या 3 धावा. चुका होत आहेत आई गावदेवी 12-13 नागाव या टीम कडून. नेक्स्ट मॅच आहे बेतवडे बी विपक्ष आई गावदेवी वसार. नितीन मात्रे, रवी वाहिले इन ऍक्शन मध्ये असतील. सुरत दुधकर. धावसंख्या 24. यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. मिळते अवांतर धाव. धावसंख्या एकने पुढे जाईल 25. 25 धावा. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि अप्रतिम हा झेल पकडलाय. लॉंग ऑन सीमा रेषेवरती रुद्राने फलंदाज झालाय बाद. विकेटचं पतन. आकाश बॅक टू द पविलियन. समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 2-25. क्या बात आहे. पिंट्या शेठ पाटील खऱ्या अर्थाने त्यांचे स्वप्न होतं सापाड चषकाचं आणि ते स्वप्न सत्यामध्ये उतरलेलं आहे. मागच्या वर्षी देखील खूप चांगलं आयोजन आणि या वर्षी त्याहून चांगलं आयोजन. प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न असतो. संपूर्ण ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये चर्चा आहे या सापाड चषकाची. कोणती कमी नाहीये या स्पर्धेमध्ये. वन मॅन शो नक्कीच A1 जोडी आहे. कोणताही कटआउट नाहीये. मागच्या वर्षी देखील आपण पाहिला कोणताही कटआउट नव्हता. हे वैशिष्ट्य आहे. नाहीतर आपण अनेक स्पर्धा पाहतो जिथे बॅनरच असतात चारी बाजूला, परंतु या स्पर्धेमध्ये कोणत्याही व्यक्तिमत्वाचा बॅनर नसतो. ही खासियत आहे पिंट्या शेठ पाटील यांची आणि अधिक दादा पाटील यांची. A1 जोडी आणि A1 आयोजन. सिद्धू येत आहेत गोलंदाजी मार्कवरती. या तिसऱ्या षटकामध्ये कॅप्टन आहेत आई गावदेवी 12-13 नागाव या टीमचे सिद्धू भोईर. स्ट्राईक इनला बॅट्समन वरुण. पहिला चेंडू यावेळेस डेट येतोय. रनअप मध्ये थोडासा अडथळा निर्माण झाला. धावसंख्या 25 आहे. हाफ ट्रॅकर ऑन द टॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅकफुटला जाऊन अप्पर कट करण्याचा प्रयत्न. त्यासाठी फिल्डर देखील आहे डीपमध्ये बॅकवर्ड पॉईंटला. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 25 आहे. सिद्धू पुन्हा एकदा लेफ्ट ओव्हर द विकेटने ड्राईव्ह करतायत. डीपमध्ये फिल्डर आहेत. एक धाव झाली कंप्लीट. चांगली फिल्डिंग आणि तेवढीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. खूप चांगला ताळमेळ आहे. खूप चांगलं कॉर्डिनेशन आहे. मिल्टील्या चेंडूवरती एकूण 2 धावा. धावसंख्या 2 पुढे जाईल 27. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. वरून फार कमी वयाचा हा खेळाडू आपण पाहतोय. अष्टपैलू आहे. फार कमी वयामध्ये आपल्या नावाचं स्थान निर्माण केलंय. ड्राईव्ह करतायत अलॉंग द कार्पेट. चेंडू चालला लॉंग ऑनच्या दिशेने. एक धाव झाली कंप्लीट. एकच धाव मिळते. बॅकअपसाठी फिल्डर येतील. बॅकअप थोडंसं लेट येते आणि त्यामुळेच या 2 धावा देखील मिळत आहेत. धावसंख्या 2 पुढे जाईल 29. 29 धावा धावफलकावरती आहेत. क्या बात है. ग्लोरियस स्ट्रोक
इनसाइड आउटचा हा लाजवाब देखना, नजाकत भरा फटका, सीमा पार चौकार. संख्या 4 पुढे जाईल 33 धावा. चला बेतवडे बी आणि वसारचे कॅप्टन ते उपस्थित आहेत. चला प्रवीण तांडेल विनंती असेल आपण देखील या टॉससाठी. पुन्हा एकदा लॉफ्टेड कव्हरचा फटका, गॅप मधून चेंडू चाललाय, सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार येतोय. वरुण पाटील ऑन फायर. मॅच दोन्ही संघनायक उपस्थित आहेत. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 37 धावा. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करतायत, पुन्हा एकदा फिल्डर आहेत आता मात्र खराब फिल्डिंग सीमा रेषेच्या बाहेर सलग आलाय. हा तिसरा चौकार वरुण पाटीलच्या बॅटमधून आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 41-41. तो मॅच धावसंख्या आपण पाहू शकाल 41-41 धावा धावफलकावरती आहेत. अंतिम षटक गोलंदाज राज पाटील येत आहेत. सुप्रसिद्ध युट्यूबर उदय मडवी देखील इन ऍक्शन मध्ये आहेत. आमचे भाचे नक्कीच रणजित पाटील यांचे ते मेहुणे आहेत. गोलंदाज राज या अंतिम षटकामध्ये. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन प्रतीक. यावीस लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. धावसंख्या 1 पुढे जाईल 42. बॅक टू द बॉलर खेळतायत. फॉलो थ्रू मध्ये अडवू शकले नाहीयेत. डीप मधून फिल्डर येतील. एकच धाव मिळते. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. आपण पाहू शकाल 43 धावा धावफलकावरती आहेत आणि या 43 धावांमध्ये सिंहाचा वाटा आहे वरुण पाटीलचा, जो खेळतोय 29 या धावसंख्येवरती. क्लासिकल बॅटिंग सुरू आहे. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान आहे वरुण पाटीलची. ऑलराऊंडर आहे. ऑन साइडला लॉफ केलाय. इन टू दी स्लॉट अँड आउट ऑफ दी प्लॉट. मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर. लॉंग बिग वे माइटी इट ह्यूज. मॅक्सिमम षटकार. सो मच. खऱ्या अर्थाने मोठी देसाई टीम कडून वरुण पाटीलचा जो प्रवास आहे तो खूप चांगला राहिला होता.
पहिले ते ॲज अ फिल्डर आले होते जितेश, त्यानंतर गोलंदाज, आणि आता मात्र गेली 2 सीझन खूप चांगली बॅटिंग ते करतायत. त्यामुळेच ते सलामीला देखील येतात आणि याचं सर्व श्रेय जितेश पाटील असतील, आकाश म्हात्रे असतील, सागर पाटील जे नक्कीच एक्सपिरियन्स खेळाडू आहेत या टीममधील, त्यांना जात आहे. मयूर देवकर असतील, यांनी नक्कीच हे घडवलेले खेळाडू आहेत आणि वरुण पाटीलने जी संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं केलेलं आहे. धावसंख्या 49 आणि सर्व यंगस्टर आहेत या टीममध्ये. मोठी देसाई संघ आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला नक्कीच आई गावदेवी 12-13 नागाव संघ. आई संघ एक चांगला संघ आहे. रोहित पाटील जो भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त धावा बनवावे लागतील, कारण की पहिला सामना सर्वांनी पाहिलेला आहे. 67 धावा चेस केल्या जगदंब वाकलन बी या टीमने. त्यामध्ये सोमनाथ नव्हते, अनेक खेळाडू नव्हते, तरी देखील सामना जिंकला होता. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कधीही काही घडू शकतं. 11 चेंडू 35 वरती बॅटिंग करतोय. टाळ्या होऊन जाऊ द्या वरुण पाटीलसाठी, ज्याप्रमाणे तो बॅटिंग करतो या इनिंगमध्ये. साइड ॲक्शन आहे. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 50 कंप्लीट. 50 धावा धावफलकावरती. वरुण पाटील ऑन स्ट्राईक खेळतोय 35 धावांवरती. यावेळेस लाईन पुन्हा एकदा खराब आहे. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल येतोय. खराब गोलंदाजी होतीये राजच्या माध्यमातून या षटकामध्ये. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. अंतिम षटक सुरू आहे राज यांचं. वरुण काय बॅटिंग करतोय या मॅच मध्ये. 35 वरती नाबाद आहे. अतिरिक्त बाउन्स आलाय हा डॉट बॉल. रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरी. चेंडू पडल्यानंतर राईज झाला आणि बॅट्समनला सरप्राईज केलंय. आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या 51 आहे. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक या अंतिम षटकामधील. स्ट्राईक केलेला बॅट्समन वरुण पाटील. मिसटायमिंग आहे. फिल्डर थोडीशी दूर आहेत. 1 धाव झाली कंप्लीट. दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली. उदय येत आहेत चेंडूवरती. मिळतील चेंडूवरती एकूण 2 धावा. धावसंख्या 2 पुढे जाईल. 53 धावा. संघाची धावसंख्या आहे 53 आणि वैयक्तिक धावसंख्या आहे 37 वरुण पाटीलची. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. गोलंदाजी स्ट्रेंथ आहे जय हनुमान मोठी देसाई या टीमची, त्यामुळे या सामन्यामध्ये मजा येईल. नागाव टीममध्ये देखील खूप चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे. लोअर फुल टॉस चेंडू ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न शांत ठेवलं जाते राजच्या माध्यमातून या षटकामध्ये. वरुण पाटीलला आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या आहे 53 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा हा चेंडू शिल्लक आहे. लॉफ्टेड इट लॉंग ऑन. सीमारेषेच्या बाहेर. शेवट गोड केलाय. शेवटच्या बॉलवरती येतोय हा षटकार. धावसंख्या 59 आणि 60 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवलेलं आहे आणि नाबाद 43 धावांची इनिंग साकारली. टाळ्या होऊन जाऊ द्या वरुण पाटील साठी. चला आपण टॉस करूया. दोन्ही संघाने उपस्थित आहेत आणि टॉस आपण करूया. तर सन्माननीय आनंद पंजे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभास्ते मी नेक्स्ट मॅचचा टॉस करतो. जो मॅच आहे गावदेवी वसार विरुद्ध टीम बेतवडे यांच्यामध्ये होणार लढत. एक बिग फाईट मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
गावदेवी क्रिकेट संघ बेतवडे ब आणि दुसरीकडे आई गावदेवी क्रिकेट संघ वसार ही लढत आपण पाहणार. यातनं जो संघ जिंकेल तो टेल्स इज अ कॉल अँड टेल यस विन टॉस. बेतवडे ब संघाचे कॅप्टन प्रशांत, टॉस जिंकलाय, काय डिसिजन? फिल्डिंग फिल्डिंग समोर वसार संघ आहे, काय म्हणणं की कितीपर्यंत रोखलं पाहिजे? कमीत कमी रनात रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. धन्यवाद. हे होते बेतवडे ब संघाचे कॅप्टन. प्रेझेंटेशन बॉक्स फ्रॉम द न्यूज टीम. गावदेवी बेतवडे ब टीम won the toss and decide to ball first. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. वडवली गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक, समाजसेवक आदरणीय नारायण पाटील साहेबांचे ते आगमन होते, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या सापाड चषकामध्ये. धावा बनवायच्या आहेत या मॅचमध्ये. 60 टॉस जिंकलेला आहे. या पुढच्या मॅचमध्ये बेतवडे बी या टीमने त्यांनी स्वीकारलेली आहे फिल्डिंग. इन्व्हाइट केलेलं आहे वसार या संघाला बॅटिंग करण्यासाठी. 60 धाव बनवायचे आहेत या मॅचमध्ये आणि या धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन आपण ऐकूया. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक, आमचे गुरुवर्य पनवेल समालोचक समितीचे उपाध्यक्ष व्हॉइस ऑफ पनवेल योगेश दादा मडवी यांना. ऐकूया आपण खेळाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये. चला या ठिकाणी सामना सुरू होणार. धन्यवाद. रोशन संते आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. गेली 5 दिवस या स्पर्धेला त्याने दिलेत. अगदी जिम्मेदारी त्यांच्या खांद्यावरती आहे. कुठल्याही स्पर्धेची जिम्मेदारी असली की ती पार करतात. अगदी चांगलं समालोचन पासून सगळी मॅनेजमेंट कौतुक करेल. रोशनचं देखील अप्रतिम प्रत्येकाला साथ देतात, त्यांचाही मनापासून आभार. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. फिर एक बार आप सभी का स्वागत है. एक बेहतरीन मुकाबला. एक तरफ है टीम जॉर्डमान मोटी देसाई जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए और आई गावदेवी 12-13 नागांव टीम के सामने 60 रनों का टारगेट है. पहले मुकाबले में 67 रन चेस किए थे जगदम्ब वाकलेन टीम ने. ड्रॉ के माध्यम से वो अंतिम राउंड में पहुंची है. यहाँ पर बात करेंगे, ये मुकाबला बेहतरीन है. इसके बाद जो मुकाबला होगा बेतवड़े बनाम वसार के बीच जो मुकाबला होगा, उनमें से जो टीम जीतेगी वो जगदम्ब वाकलेन के साथ मुकाबला खेलेगी. और उसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गावदेवी खारडी बनाम बिल्कुल बिल्कुल बेतवड़े और वसार में जो जीतेगी वो पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वाकलेन टीम के साथ खेलेगी. बहुत सारे मुकाबले हैं. दोनों टीम को शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम. हिट विकेट प्लेड ऑन एरशद. बल्ले का हिस्सा लेकर स्टंप पर लगी है.
के बाद गेंद सीधे बल्ले को लगकर स्टंप पर लगी, बिल्कुल प्लेड ऑन, पहला विकेट मैदान के बाहर। और जनमान मोटी देसाई टीम 2 रन की पेनल्टी। जैसे ओवर का समाप्त होगा नागांव टीम के खाते में 2 रन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 12वें खिलाड़ी आपके नहीं है। रोहित पाटिल की विकेट सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल क्योंकि रोहित एक ऐसे खिलाड़ी है जो हमेशा ताकत पर खेल करते और पहले गेंद पर लौटे, नाराज है, जानते हैं कि टारगेट बहुत बड़ा है और इस टारगेट का पीछा करना था टीम नागांव को। पहले विकेट जल्द लौटी है, भाग्य ने साथ नहीं दिया नागांव टीम का। तो नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे इनेट क्रमांक 3, तीसरे नंबर पर रुद्र माली। उदय मडवी 9 स्ट्राइक गेंद पर है। पहले गेंद पर रोहित पाटिल की विकेट जाने के बाद सन्नाटे का माहौल, गेंदबाजी के बाद सोपा। पहला ओवर में संदेश पहला ओवर में विकेट प्राप्त किए, फिर एक बार हवा में और एक बड़ी विकेट, विकेटों का सिलसिला। रुद्र माली भी लौटे 0 पर, 2 खिलाड़ी गोल्डन डक पर। रुद्र माली के पारी का अंतुबा, 2 गेंद में 2 झटके लगे। बहुत बड़े झटके, जो कि दोनों विस्फोटक बल्लेबाज थे। रोहित पाटिल का जाने के बाद थोड़ी सी टीम सदमे में आई, लगातार दूसरा विकेट भी रुद्र माली चले गए। आप जिम्मेदारी पूरी तरह से उदय मडवी के कंधों पर है। यश पाटिल आगे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए। टारगेट है 60 रनों का। प्रति ओवर की बात करेंगे तो प्रति ओवर में 15.00 की औसत से रन बनाने संदेश को 2 सफलता प्राप्त हुई। संदेश मात्रे पावर प्ले का ओवर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, रोहित की विकेट मिलने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ गया। उसके बाद रुद्र माली 2 विकेट यहां पर प्राप्त की है। ओवर नंबर 2 की बात करेंगे, एक बड़ा मुकाबला है। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, सीमा रेखा के पार। 6 रन बल्ले से पहला खूबसूरत छक्का, छक्के के साथ आई गौदी 12-13 नागांव टीम अकाउंट ओपन करती हुई मैदान पर 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन। तो बिल्कुल यहां पर छक्के के साथ खाता खोला यश पाटिल। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड करा दी। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए रनों की बात करेंगे तो 7 रन। मैंने यही जिक्र किया था कि प्रति ओवर में 15 रन बनाने हैं, यानी कि प्रति ओवर में 2 बड़े हिट। और अब तक तो 1 छक्का आ चुका, 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंद में 2 विकेट, 7 रन। टारगेट की बात करेंगे तो 60 रनों का टारगेट है। दोनों टीमें ताकतवर है। इस बार ऑन साइड में अच्छी शॉट, फील्डर तैनात, ओ गेंद निकली यहां पर, फील्डर को बीट करते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन।
तो बिल्कुल यहां पर एक चौका और रन संख्या 11 पर फील्डर की कोई गलती नहीं है। इस बार हवा में फील्डर तैनात शॉट मिड विकेट में, बैलेंस इस बार बिगड़ चुका है, नहीं बैलेंस कर पाए। ऐसे वक्त में आपको बहुत वक्त था, जो कि गेंद बहुत ऊंची गई थी, गेंद के नीचे आकर बैलेंस बनाना था, नहीं बना पाए शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी। रन बने दो, दो के साथ रन संख्या 13 पर पहुंची है। 5 गेंद में 13 रन, 2 विकेटें, प्रति ओवर 15.00 की औसत है। शुरुआत तो शानदार हुई थी जनमान मोटी देसाई टीम, 2 विकेटें प्राप्त की थी 2 गेंदों में। इस बार भी हवा में, इस बार खुद गेंदबाज बैलेंस कर रहे हैं, बढ़िया कैच, विकेट का पतंग। पहले ओवर में 3 झटके और रन बने हैं 13, 2 रन की पेनल्टी ऐड करेंगे तो टोटल बनेंगी यहां पर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो यश के पारी का अंत हुआ, जो कि पहले ओवर में 3 झटके लगे, एक चौका एक छक्का दागा था, संभल कर खेलना था। और क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज जल्द लौटने के बाद जिम्मेदारी बहुत होती है, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि क्रिकेट में जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है, जिम्मेदारी ढकेलना आसान होता है। अब तक तो नागांव टीम के बल्लेबाजों ने वही किया, जिम्मेदारी को ढकेल दिया आने वाले बल्लेबाज के कंधों के ऊपर। अब जिम्मेदारी सलामी बल्लेबाज उदय मडवी के कंधों के ऊपर ज्यादा आ चुकी है। उनके साथ में 5वें नंबर के सिद्धू बोईर पहुंचे मैदान पर, मिडिल ऑर्डर के सबसे विस्फोटक खिलाड़ी है। पहले ओवर में रन बने 15, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 18 गेंदे 45 रन की आवश्यकता है। ओवर नंबर 2 गेंदबाजी के लिए तैयार है। ओवर नंबर 2 के लिए सागर, अच्छी डिलीवरी, यॉर्क लाइन की गेंद, पहली गेंद डॉट फेंकी है और डॉट के साथ शुरुआत करते हुए पहले ओवर की शुरुआत बेहतरीन रही थी संदेश मात्रे, जिन्होंने 2 विकेटें लगातार प्राप्त की थी। सबसे विस्फोटक खिलाड़ी रोहित पाटिल को आउट किया, उसके बाद रुद्र माली को आउट किया और अंतिम यश पाटिल को आउट किया अंतिम गेंद के ऊपर। ऑफ स्टंप के काफी बार अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए टीम की टोटल 16 पर पहुंची है। आप देख रहे हैं सापा ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व 2025 अब खत्म होने वाला है और कुशान स्पोर्ट्स और श्रीशा 11 सापाट आयोजित सापा ट्रॉफी 2025 का पर्व आप देख रहे हैं। नए साल की नई शुरुआत होगी। अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज को बीट किया, सबमरीन डिलीवरी, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सलामी वीर उदय मडवी। 2 गेंदे, कोई रन नहीं अभी तक बनाया। टीम की रन संख्या है 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन। दोपहर की कड़ी धूप, बिल्कुल अभी भी 11:29 हो चुके हैं। ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर, लीडिंग एज विकेटों के पीछे काम तमाम और एक बल्लेबाज के पारी का खात्मा। ये तीसरा खिलाड़ी है जो 0 पर लौटे हैं। रोहित पाटिल गोल्डन डक, उसके बाद रुद्र माली गोल्डन डक और अब उदय मडवी यहां पर ब्रॉन्ज डक पर। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, 3 गेंदों में कोई रन नहीं बना पाए। दबाव बन चुका है नागांव टीम के ऊपर और 3 कुल मिला के 4 विकेट, टीम की टोटल रन संख्या 16 रन।
यहाँ पर 4 विकेट 16 रन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसको समस्या ना हो, और ऐसी पृथ्वी पर कोई समस्या नहीं कि जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। 4 विकेट, इसमें से 3 विकेट शून्य पर लौटे हैं। बात करेंगे नए बल्लेबाज बंटी पाटिल मैदान पर पहुंचे हैं। दबाव तो पूरी तरह से बन चुका है। इस ओवर की बात करेंगे तो 3 गेंदें अभी तक फेंकी है, 4 गेंदें फेंकी। इस बार ऑन साइड की तरफ फील्डर है तैनात, 1 रन बनेगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या पहुंचे 17 रन। 4 विकेट के नुकसान पर नागौर टीम के पास अभी भी समय है, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, कभी भी रंग बदल सकता है। बस आक्रामकता के साथ आप पारी को खेलना पड़ेगा, हर एक खिलाड़ी को आक्रामकता सिद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 गेंदें बची है जीतने के लिए। अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है। 13 गेंद में 43 कई बार बने हैं। 6 गेंद में 43 बनते मैंने देखे आधे सर्कल के मैदान पर, जो कि भिवंडी के दीपक मालवी ने बनाए थे। 6 गेंद में 43, अच्छी गेंद और एक सिंगल आई। ओवर की समाप्ति, एक कामयाब ओवर, सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर की बात करेंगे तो केवल 3 रन इस ओवर से आए और 1 विकेट प्राप्त की। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आई गावदेवी भारतीय नागांव टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 18 रन। थँक्यू सो मच. चला, नारिवली आणि दहिसर दोन्ही संघाचे संगणक आपण ड्रॉसाठी येऊन थांबायचं आहे. नारिवली आणि दहिसर. तो ओवर नंबर 3, पहली गेंद यहां पर प्रहार किया इस समय और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए 42 रन की आवश्यकता थी। अब 11 गेंद में 36 की आवश्यकता है। उनके इस ओवर में पहले 2 ओवर में क्या हुआ ये नहीं सोचना है, आप यहां पर नई शुरुआत करनी है, क्योंकि 12 में 42 बनाने थे, 1 में 6 तो बने, अभी भी 11 गेंदें बची है, 36 की आवश्यकता। रन संख्या बनी है 24। वरुण के ओवर में पहला छक्का था। अब सामने बल्लेबाज इस समय सिद्धू भोईर, फिर एक बार और एक आक्रमण, इस बार सिद्धू भोईर के बल्ले से लगातार दूसरा छक्का। के दागे सिद्धू भोईर, मैंने इसलिए कहा था कि अभी भी टीम नागांव के
मेन आक्रामक खिलाड़ी मैदान के अंदर है। आखिरी दम तक लड़ने वाला ये खिलाड़ी मैदान पर 2 छक्के दाग चुके। 12 गेंद में 42 की आवश्यकता थी, अब 10 गेंद में केवल 10 रन की आवश्यकता है। 10 गेंदे 30 रन, सॉरी, 10 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता। मैदान पर मुकाबला फिर एक बार, तीसरी गेंद पर तीसरा वार पे वार, पलटवार, सिद्धू भोईर का छक्का। 3 गेंद में 18 रन। तीन गेंद में 3 छक्के, क्या बात है। मुकाबला देखिए पलटवार हो चुका है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। ये क्रिकेट का दस्तूर है और क्रिकेट की भाषा, लगी तो ताली नहीं तो गाली। 2 ओवर में नागौर टीम की स्थिति काफी खराब थी, मगर जैसे 3 छक्के लगने के बाद फिर एक बार यहां पर डगआउट बॉक्स में खुशियां आया। फिर एक बार दर्शक उनके चूम उठे 3 छक्के आने के बाद, जो कि टारगेट की बात करेंगे तो अब चाहिए 24 रन 8 गेंदों के ऊपर। 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 गेंदें ही बताएगी ये मुकाबले का रुख। फिर एक बार इस ओवर का चौथा छक्का, सिद्धू भोईर, नाम है सिद्धू भोईर। मंजिल से जुड़ने के लिए, और यहां पर सिद्धू भोईर ने कमाल की है। 18 रन चाहिए, अब रन संख्या 42 पर पहुंची है। आखिरी 7 गेंदें अच्छी। सिद्धू भोईर, वाइट का इशारा, अब चाहिए 17 रन 7 गेंदों में। मुकाबला पलटवार हो चुका है। इसलिए दर्शकों से हम हमेशा कहते हैं कि जब तक अंतिम गेंद नहीं होती और जब तक अंतिम रन नहीं बनते तब तक आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि और यहां पर रन बनेंगे, शायद एक तो बना है। डबल के लिए पलटना चाहते हैं, पूरा किया। 2+1, कहानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस ओवर में 4 छक्के आए और ये 2+1 यानी कि ये 4 रन। आप जीत की बात करेंगे तो रन संख्या पहुंची टोटल 7 गेंद में 14 रन। सात गेंद 14 रन चाहिए मैदान पर। मुकाबला फिर एक बार, और इस बार रन लेने की कोशिश में रन आउट। अब आखिरी ओवर में 14 की आवश्यकता। पिछला मुकाबला भी इसी तरह रहा था, जो कि अंतिम 6 में केवल 5 चाहिए थे और मुकाबला अंतिम गेंद में गया था। ये देखिए ना पिच किस तरह से रंग बदल रही है। ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और आज फिर एक बार इस मुकाबले का रंग बदल चुका है। पहले 2 ओवर में टीम जर्मन मोटी देसाई टीम मजबूत थी, अब यहां पर टीम आई गावदेवी 12-13 नागौर टीम मजबूत है, क्योंकि अंतिम 6 गेंद में चाहिए 14 रन। चलो अगला मुकाबला नारिवली ड्रॉ साठी आइए। नारिवली टीम कप्तान और दहीसर टीम के कप्तान आप आइए। इनमें से जीतने वाली टीम, यानी कि 2-2 मुकाबले जीतने के बाद ड्रॉ होता है। पिछली ड्रॉ मिली थी जगदम्बा वाकलैंड टीम को, वो पहुंची। उससे पहले टीम
जीजी स्पोर्ट्स वाकलन जीत भोईर, जिनकी टीम पहुंची है ड्रॉ के माध्यम से आगे। दो वाकलन की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। वाकलन नाम ही काफी है। पहली गेंद ऑप्शन के बाहर, बाइट का इशारा आप चाहिए। 13 रन, 6 गेंदे 13 रन। गेंद अच्छी थी, लाइन थोड़ी सी खराब थी। ऑफ स्टंप पर गेंद को डाला, बाहर की तरफ निकाला और ये गेंद ज्यादा बाहर निकली। आप चाहिए 6 गेंद में 13 रन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। पहले 2 ओवर बने थे टीम मोटी देसाई के लिए, तीसरा ओवर बना नागांव टीम के लिए। चौथा ओवर का संघर्ष है। आप 5 गेंद में चाहिए 13 रन। सिद्धू बोयर है, ऑन साइड में फ्लिक किया गेंद को, 1 रन पूरा किया, नहीं बनेगा दूसरा रन, केवल 1 सिंगल। 3 ओवर में क्या कुछ हुआ है इसे साइड में रखिए और यहां से बल्लेबाजी अच्छी करी है, क्योंकि पहले ओवर की बात करेंगे, इससे पहले वाला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। रन आए थे 28 और आप यहां पर बात करेंगे तो रन संख्या 48, यानी कि 12 रन चाहिए 4 गेंदों में 12। चलो बिल्कुल यहां पर जीतने के लिए चाहिए 4 गेंद में अभी 12 रन की आवश्यकता है। ओ यहां पर लीडिंग एज, विकेटों के पीछे 1 रन बना। आप चाहिए 3 गेंद में 11। लो फुल टॉस की गेंद थी, शायद यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है, क्योंकि गेंदबाज गेंद को घुमा रहे हैं अपनी उंगलियों से और बिल्कुल जब भी गेंद बल्ले पर लगी और घूमती हुई विकेटों के पीछे गई। और ये गेंद जब घूम के आती है तो जब आप विकेटों के पीछे गेंद को कैच करना चाहते हैं वो हाथ से भी निकल जाती है, भौरे की तरह घूमती है और इसे पकड़ना बहुत कठिन होता है। रन बनी 1, अब जीतने के लिए चाहिए 11 रन। 3 गेंदे 11 रन। सिद्धू बोयर हैं जिन्होंने 4 छक्के पिछले ओवर में डाले। कदमों का इस्तेमाल, काम तमाम। सिद्धू बोयर भी लौटे। आप कहानी बदल चुकी है। 2 गेंद में 11 की आवश्यकता। जिन्होंने 4 छक्के लगाकर पूरी तरह से जीत की आशा जीवंत की थी, वो लौटे मैदान के बाहर। तो नए बल्लेबाज है प्रेम पाटिल। 2 गेंद में 11। आने वाली गेंद छक्का आता है तो मुकाबला अंतिम गेंद में। सराहना करनी पड़ेगी अजय की, जो कि अंतिम ओवर कर रहे हैं। पिछली मैच में भी ऐसा ही कुछ गेंदबाजी देखने मिली थी, जब 6 गेंद में 5 चाहिए थे तब विकास यादव ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, फील्डरों ने साथ नहीं दिया था। चलो आप 2 गेंद में 11 चाहिए। फिर एक बार तैयार, गेंदबाजी के लिए तैयार है अजय। सामने इस बार फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। अब अंतिम गेंद 5 रन की आवश्यकता। सिर्फ 5 रन बनाने यानी कि छक्के की जरूरत है। जब भी मोटी देसाई टीम बल्लेबाजी कर रहे थे तो केवल 2 विकेटें गंवाई थी और यहां नागांव टीम ने तकरीबन 6 विकेटें गंवाई है। तो कंपल्सरी 1 गेंद छक्के की जरूरत है। एक आधी खराब गेंद आती है तो वाइड या नो बॉल, तो गेंद रनों में बिल्कुल बदलाव होगा। पिछला मुकाबला अंतिम गेंद आई थी 1 रन, अंतिम ओवर में 5 चाहिए थे। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद में 5 चाहिए। एक शानदार मुकाबला। ओ क्या कमाल की शॉट है। हार पास स्टेडियम पर सीधे गेंद को फेंक दिया प्रेम पाटिल, जिन्होंने प्रेम भरा जीत यहां पर दर्ज की है। आई गांव देवी 12-13 नागांव टीम।
तो यहाँ पर जीत हासिल की है। तो डी से लगाइए